स्टूडेंट मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्लस। आज आपके सामने मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। अगर आपको ये मिलता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी, ये तो फिजिक्स का है। और इसमें एक चीज़ मैं और भी बताऊंगा, ये फार्मूला पर जो रखा गया है, कैसे रखा गया था, क्या मान, कहाँ का मान है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। और इसको कैसे काटेंगे बहुत ही तरीके से हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन वैसे भी मेरे चैनल पर पड़ती रहती है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो काटना इस तरीके से सिखाता हो। केवल वो आपको सवालें बताते हैं, आपको डेरिवेशंस बताते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं बेसिक चीज़ें ये नहीं बताते। और बेसिक कैलकुलेशन की जितनी भी नियम, रूल और कानून होते हैं, जितने भी हैं सभी, चाहे पक्षांतर हो, चाहे प्लस माइनस का आपका रूल हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का और घात का कुछ भी रूल हो, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक एक बार चेक कर लेना, जरूर उसी वीडियो मिल जाएगी। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जिसको भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो वहाँ पर हम अपलोड करते हैं, एकदम बेसिक जानकारी वहाँ पर भी देते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है मोबाइल या कंप्यूटर से रिलेटेड तो हमें जरूर बताइए, हम आपकी वीडियो वहाँ पर आप चैनल पर डाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो चीज़ है, ये जो 1.610 - 19 ये जो मान रखा गया है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन का मान होता है। किसका मान होता है? इलेक्ट्रॉन। जो आपका ई की वैल्यू होती है, ये ई होता नहीं है, ई की वैल्यू होती है ये। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप ज़रूर जानते रहिएगा। तो इसको पता होना चाहिए। 1.6 चाहे जहाँ पर भी रहे, चाहे जहाँ रहे, आपका ई का वैल्यू मतलब ई का मान फिक्स होता है। तो ये आपका पता होना चाहिए। और बाकी जो मान है सवाल में से रखा गया है, पुट किया गया है, ठीक है। तो ये फिजिक्स से है। पहली सवाल को हम काटते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, काटने से पहले हम दशमलव को या तो हटा लेते हैं, ठीक है, या तो आप घातों को पहले हल कर लें। दो में से एक रूल करिए, या तो आप घातों को हटाइए या तो आप दशमलव को हटाइए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर दशमलव है, अगर यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम ये ना करें, इसको ना करो। पहले हम घातों को कम करो। देखिए इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मैं घातों को केवल कम करता हूँ। देखिए ये 3 है, 3 है, क्या है? 3 है। तो क्या ये 3 है और ये 5? अब इसको ब्रैकेट हम ना माने, अगर ब्रैकेट ना माने तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से? कोई दिक्कत है ब्रैकेट तोड़ने से? नहीं दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम 5.5 का स्क्वायर है, मतलब डबल बार 0.5 का अगर हम डबल बार करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है। 0.5 आपको 5 का करना आना चाहिए। 5 पचे 25 होता है, 5 5 या 25 होता है। बस आपको ये ध्यान देना है, एक 5 में एक अंक पर दशमलव, और 2 5 में, मतलब 2 5 में कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर दशमलव। तो एक अंक 2 अंक, दशमलव में से इधर से काउंट करके लगाएं तो एक अंक पर 2 अंक पर दशमलव यहाँ लग जाएगा, मतलब यहाँ 0 लगेगा। दशमलव से पहले 0 ऐसे ही लगता है, जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर पूर्णांक संख्या होती है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। मैंने 5 को 2 बार उसका स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, इसलिए इसको नहीं हम करेंगे। अब गुणा में लगाइए। देखिए 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है, उसके बाद होल पावर 2 है। और पावर की पावर अगर होती है ना तो उसका गुणा हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है? गुणा, चाहे जितनी पावर रहे। ये बात ध्यान रखिए। जैसे इस तरीके से 2 की पावर 3 है, इसका पावर 2 है, और इसका पावर 4 है। तो इस तरीके से इन सब का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6 6 चौक 24 पावर हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कहीं पर भी पढ़ें तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 दूना 20, मतलब 10 की घात -20 बन गया। ये चीज़ तो आपको कन्फर्म समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो इसी बात पर लाइक तुरंत ठोक देना, और उसके बाद कमेंट जरूर कर देना कि हाँ अच्छा समझ में आ गई, ठीक है। ये देखिए, अब इसको काटने वाली बात है। सबसे पहले घातों को हम काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर 19 पावर है, यहाँ पर 20 पावर है, बराबर है। अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ें वही हों, वही चिन्ह में हो, तो हम काट लेते हैं। और ऊपर नीचे अगर वही चीज़ रहे काटने में, तो गुणा में रहे तो काट लीजिए। देखिए इसको काट सकते हो। नहीं काटने का रूल ये है कि यहाँ पर 10 पावर 19 है, और ये 20 पावर जाएगा इधर से, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए 20 पावर जाएगा, और ये माइनस में, ये प्लस में। अभी 10 घातों को जोड़ेंगे तो -19 + 20, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर, ये घटेगा तो क्योंकि माइनस प्लस में घटेगा तो इसमें 20 वाले में बचेगा एक घात, 20 वाले में बचेगा एक घात प्लस में। अब एक घात लिखी नहीं जाती है, मतलब 10 एक बार होता है, इसलिए 10 की पावर लिखी नहीं जाती है। एक 10 में पावर नहीं लिखी जाती, इसलिए कि ये एक 10 है। अगर 10 2 पावर है, इसका मतलब 10 गुणा 10 है, इसलिए 2 बार लिखा जाए। लेकिन एक बार 10 तो पता है, तो क्या एक लिखा जाएगा। ये चीज़ है, ये बेसिक हो गया ना, समझ में आई बात, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम इसको ना करके, ये सिस्टम पूरा हम ना करके, हम यहीं से समझे ये भी माइनस ये भी माइनस, हम इसको 19 से 19 कैंसिल कर दें तो इधर -1 पावर बचेगा। कितना पावर बचेगा? -1 पावर। और -1 पावर इधर है और ये देख रहे हैं ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है, इसलिए ये अगर बराबर ना रहे तो जुड़ जाएगा, ऊपर वाले में जुड़ जाएगा, ऊपर वाले में जुड़ जाएगा। ये माइनस पावर है, ये प्लस है, तो ऊपर वाला प्लस में है, तो ऊपर प्लस में है तो अच्छा हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। ये चीज़ देखिए 1.6 गुणा 3 और अब हम 10 की पावर इकट्ठा करके लिख रहे हैं। 10 पावर ये 5 था, ये 1 पावर माइनस वाला गया ऊपर तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 1 6 घात हो जाएगा। और नीचे जो बच रहा है हमारा केवल 0.20। ये मैं इतना देर इसलिए लगा रहा हूँ जिससे ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करना है। क्या मैं जल्दी नहीं करता? मैं इसको जानता था कि इसको 10 दूना 20 होता, 19 कट जाता है, यहाँ पर 5 घात ये छोड़ो हो जाता, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। तो इसको क्या करना है, अब इसको दशमलव हटाने वाली प्रॉब्लम है। किन हटाना है? दशमलव। अच्छा ठीक है, दशमलव हटा लीजिए। कैसे दशमलव हटाएंगे? देखिए इधर 1 पर दशमलव, इधर 2 पर दशमलव है, तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं दशमलव हटाऊँगा तो क्या चीज़ करूँगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए, दशमलव हटा दिया हूँ। ठीक है, देखिए इधर 1 अंक पर है तो मैं 1 10 से गुणा किया, और इधर 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक 2 10 से गुणा किया। ये 2 10 है, 2 10 का मतलब 100, 2 10 का मतलब 100। यहाँ पर इस तरीके से 100 से, क्योंकि 2 अंक का मतलब 100 से गुणा के 100 का मतलब हो जाता है 10 की पावर 2, ये चीज़। इसीलिए मैंने, अब गुणा कहाँ करना है, नीचे का दशमलव हटाना हो तो ऊपर करना है, ऊपर का हटाना हो तो नीचे गुणा करना है। तो ये चीज़ हमने किया। अब ये बताइए 1 10 यहाँ पर है, 2 10 यहाँ पर है, 1 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसमें 1 10 और यहाँ पर 6 10, 6 1 7 10, क्या हो जाएगा 6 1 7 10। अब इसको आप अगर समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर 7 10 कर देता हूँ टोटल। बात समझ में आई? इसको मैं भी काट करके कर दूँगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल करके मैं 7 पावर लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई होगी ना? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को देखना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको ये दशमलव हट गया है, दशमलव हट गया। देखिए इसमें कोई कटने वाला है, कोई चीज़ कटने वाला है, क्या कट जाएगा? तो कटने वाला कोई चीज़ है। एक चीज़ इसमें और था, सॉरी इसमें एक चीज़ और था। क्या था? मैं अगर बताऊं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक था, यहाँ पर आगे ही था, 10 की पावर -7 गुणा में था, मैंने इसको लिखा नहीं। ये वैल्यू 10 की पावर -7 किसकी होती है? ये होती है म्यू नॉट I/4 पाई। ये देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है 10 की पावर -7। ये वैल्यू है इसकी, यहाँ पर रखी गई थी, मैंने इसको भूल से नहीं लिखा था, इसलिए सॉरी उसके लिए। मैं इसको, अब अगर ये ऊपर है -7 और यहाँ +7 तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। यहाँ पर जब आगे आपका बढ़ेगा -7 तो ये -7 वाले से +7 वाला घट जाएगा, इसलिए इसको हम बाद में उत्तर में, अगर पहले से नहीं मानते हैं तो इसको लिखेंगे, अगर इसको मानते हैं तो इसको ये साथ में साथ घट जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमें काटने से मतलब है। देखिए इसको कैसे काटा जाए, ये भी 16 और 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से ना तो 25 करना, 16 से 25 करना, इसलिए हमें क्या करेंगे 3 और 16 का गुणा कर लेंगे। 3 और 16 का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 16 3 48, यानी 16 3 48 अपॉन 25। और 10 की पावर को अगर हम कट कर दिए तो नहीं लिखने की ज़रूरत, इसलिए ठीक है। अगर हम यहाँ पर कट कर देते हैं तो 10 की पावर -7 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और अब हम इसको काटते हैं। 25 पहाड़ा पढ़िए, 25 इक्कम 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 25 इक्कम 25। सोचिए 25 इक्कम 25 आपका हुआ है, ना कि यहाँ पर 48 हुआ, अभी 48 तो नहीं हुआ, 25 हुआ। 25 सोचिए कि 48 अभी होने में कितना बचा, 25 से 48 होने में कितना, 25 5 30, 30 5 8 3 11 बचा, कितना बचा 11 बचा। तो ये सोचिए कि 25 और 48 होने में आपका 11 बचा है, तो 11 में क्या जाएगा आपका 25 का भागा नहीं जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर लगाइए तो बनेगा कितना 11 में 11 बचा है, 11 में दशमलव लगाएंगे, 0 बनेंगे 110 बनेगा। अब हम 25 पारा पढ़ना 110 बार जाए, 25 चौका 100, 25 चौका 100
क्या आपको कट रहा है? ये देखिए क्या कट रहा है? अभी भी नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 25 चौका 100, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 25 5 30 10 40, सॉरी मैंने गलती किया। देखिए यहाँ 48 था हमारा, 25 हुआ, घटाइए 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 23 बच रहा है और 0 बढ़ेगा, 230 भर रहा है। अभी तो यार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 25 चौका 100 हो रहा है, 25 अट्ठे 200 हो रहा है और 25 नवैया 225 हो रहा है। 25 नवैया 225 हो रहा है। तो आप 25 नवैया 225 ले जाएंगे, 5 यहाँ बचेगा, 10×50, तो 25 दूना 50, इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अब इसका मान जो है टेस्ला वगैरह में होगा, इसको लिख देंगे बाद में। तो ये आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई इसको लाने में? अगर मैं इसको ना भी मानता ना तो मैं इसके पीछे केवल 10 की घात -7 लिख देता, उस +7 लिख देता, बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। उसको भी लिख सकते थे, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हम चलते हैं मेन अपनी, इसमें भी वही चीज़ है। ये जो आप सवाल देख रहे हैं 9 वाला, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, बस सेम चीज़ें काटने वाला आपका मान है सारी चीज़ें। देखिए इसको काटने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 की घातों को बराबर कर लेंगे। 9 गुणा 3 और गुणा 10 की पावर, यहाँ पर 31 है, यहाँ 7 है। मैंने 19 को 31 से काट दिया। 19 से 31 काटने से आपको पता है 19 1 20 और 10 30, ये 12 बच रहा है। कितना बच रहा है? 12 बच रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि 12 बच रहा है। क्या बात सही है? घटा के देख लीजिए। 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12 बच रहा है। ये काटने के बाद 12 बच रहा है। अब यहाँ पर -4 है, -4 इसमें से और अगर हम काट देते हैं, इससे इसको काटा, इससे फिर इसको काट रहे हैं, 4 काट देते हैं तो -8 बचेगा। कितना बचेगा? -8 बचेगा। नीचे सब खत्म, ऊपर अब फिर से कटेगा। ऊपर से कटेगा नहीं, घटेगा। ये सब कट नहीं रहा है, ये घट रहा है। नहीं तो सोचना सर पागल बता रहे हैं, तो ये नहीं, ये घट रहा है, क्योंकि ऊपर जाने पर घटेगा। मैंने इसको प्रोसेस पीछे बताया था, ठीक है। यहाँ पर 7 8 में से फिर घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस में है, तो इसमें बचेगा -1 घात। कितना बचेगा? -1 घात, ठीक है। तो ये -1 घात कर सकते हैं। बात समझ में आई? -1 घात, क्या आप इसको कर सकते थे? -1 घात बची है। -1 घात मतलब नीचे है, -1 घात मतलब नीचे है। अब क्या बच रहा था? बस यही बच रहा था। देखिए 1.6 गुणा 6, बस। अब ये दशमलव इसका हटाना है, तो 1 10 का ऊपर गुणा कर दीजिए। 1 10 का ऊपर मतलब ये भी तो प्लस में पॉजिटिव है, इसमें से 1 में से 1 घट जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने इसका दशमलव अगर हटाया ऊपर तो ये घट जाएगा। इसलिए इसको हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। ये -1 घात और ऊपर से मैंने 1 घात का गुणा किया इसका दशमलव हटाने के लिए, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। और इसको रही बात प्रोसेस से करते हैं। देखिए 31 घात है माइनस, और ये 7 घात आपका प्लस में है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखते हैं तो 10 की घात 19 है आपका, और माइनस में 4 घात और हो गया। तो टोटल अगर हल करने पे हमें मिल रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं एकदम आसानी से। मैंने बोला था लास्ट में हमारी 10 की घात बची नहीं थी, याद रखना, 10 की घात बची नहीं थी, इसमें भी नहीं बचेगी, देख लेना। देखिए क्या आपको कौन सा आसान लग रहा है वो कमेंट जरूर करना। क्या ट्रिकी वो डायरेक्ट काटने पे बन रहा है या नहीं? क्या आप इसको बार बार लिखेंगे? ये पेपर में आपको ये लिखना ज़रूरी है? नहीं लिखना ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ मैं इसको बता दे रहा हूँ, बस आपको बार बार इसको बताने से कोई मतलब नहीं है। अब 31 में से 7 घटाएंगे तो 31 में से 1 घटेगा 30, 30 में से 6 घटेगा 24, तो -24 पावर बच रहा है। यहाँ पर देखिए ये 6 गुणा 10 की पावर, ये कितना बचा? 19 4 और जोड़ लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा -23 पावर बन जाएगा। कितना? -23 पावर बन जाएगा। ये देखिए कुछ मिस्टेक, 31 में से 1 घटा इधर, 6 घटा उधर, ठीक। और 19 4 23, कहीं पर कुछ मिस्टेक किए थे शायद, कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब इसको देखिए 9 3 को मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये 23 ऊपर ले जाएंगे, तो पहले 3 लिख देते हैं, एकदम प्रोसेस से समझा रहे हैं इसको। 10 की पावर -24 में ये +23 जाएगा तो ऊपर घट जाएगा, ये प्लस जाएगा घट जाएगा, और नीचे 10 की पावर ही नहीं बचेगी,
ठीक है, ये नीचे 10 की पावर ही नहीं बचेगी। अब ये घटने के बाद जो हो जाएगा 9 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -1 और बटा 16 गुणा 6। अब इसमें का दशमलव हटाएंगे तो 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -1 और 1 10 का गुणा करेंगे ऊपर, बटा में हो जाएगा 16/6। ये मैं प्रोसेस से करते जा रहा हूँ, और इसको आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। इसको काटिए तो देखिए 2 से इसको काट लेते हैं, 2 3 दूना 6 और 2 से ये नहीं कटने वाला है। अब हमारा जो बच रहा है तो इसको काटते हैं, चाहे इसको घटा लीजिए चाहे इसको। अब यहाँ तक काटने वाली बात इसको हम आगे करते हैं कैसे काटा जाएगा, ठीक है, ये हम आगे बात करते हैं। अब हम रही बात डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए वो चीज़ करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए हमें करने वाला बात क्या है, यहाँ तक तो मैंने जो किया था वो आपको पता हो गया कि यहाँ तक करने के बाद हमारा केवल 9 गुणा 3 और बटा 16 गुणा यही बच रहा है, यही बच रहा है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट पॉइंट बताते हैं कैसे करना है। ये देखिए मैंने इसको बोला था, यहाँ पर एक कैसे बचा ये आपको पता हो गया। तो इसको आपको काटना होगा, जैसे कि मैं इसको डायरेक्ट काटूँ, क्या करूँ, डायरेक्ट इसको काटूँ, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट देखिए, मैंने इसको बोला था एक घात बचेगी 9 और 3 ऊपर 10 घात -1 बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे था 166 और ये जो इसमें का दशमलव हटाएंगे तो इसमें का दशमलव हटाएंगे तो सीधी बात है कि यहाँ पर हम -1 और गुणा 10 के ऊपर करेंगे और ये आ जाएगा 66, ये इस तरीके से। और ये इस एक घात से कट जाएगा, बचेगा केवल 9। ये चीज़ तो हम समझ रहे थे पिछले ही चीज़ों में, ठीक है। अब ये काटने वाली प्रॉब्लम है इसको, तो इसको देखिए काटने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर काट लेंगे तो देखिए 3 दूना 6, ठीक, 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 देखिए और यहाँ पर कितना है 9 है और यहाँ पर 16 है। अगर हम इसको हम काटें, इसको 2 से काटिए, 2 से 9 को काटिए, तो 2 से 9 को काटेंगे तो 4.5 मतलब 9 का आधा 2 मतलब आधा हो गया, मतलब 9 का आधा 5.5 4.5, तो ये 4.5 आ गया। ये 4.5 और ये 16, ध्यान दीजिए यही तो आया। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये देखिए एक बात ये सोचिए कि ये अगर दशमलव ना होता तो 45 होता। अब 16 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 16 त्रिक 48, 3 बार, मतलब 3 बार अगर 48 होता तो 3 बार कटता। ध्यान दीजिए 48 होता, ये 45 जगह 48 होता, 3 बार कटता। तो ये 45 से मतलब कम है, तो मतलब हम इसको ये कम है, ये 3 होता पूरा, 3 पूरा होता जब ये 48 होता, तब जब ये 48 होता तो 16 त्रिक 48 3 बार कट जाता। कितनी बार, 3 बार। लेकिन ये 3 बार नहीं कटने की, 45 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, 7 5 8 जो कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम चाहे तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, मतलब ठीक है। ये चीज़ अब ठीक 2.75, 2 पॉइंट कितना कम है 45 दिन में, इसको आप 80 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप 80 मान लीजिए, यानी 80 मतलब अब इतना आंसर आएगा। आप इसको अगर भाग भी करेंगे ना तब भी यही आएगा। ये मैंने बोला यहाँ पर 9 त्रिक 27 और नीचे काटते हैं 16 और 6 का मतलब भाग करेंगे, ठीक है। चाहे 16 6 कर लीजिए, चाहे आप 45 का, और ये 45 से आप इसको काट, मतलब 2 यहाँ पर था, 16 दूना, यहाँ 3 से काटे थे, 16 दूना, इस तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो 9 एकम 9 और 16 दूना 32, ये था, मतलब 9/32 करेंगे। तो आप खुद सोचिए 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 30 है 90, 30 है 30 बार, 3 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 90 नहीं है 32 है, तो 2 बार पॉइंट जाएगा। तो 2 बार इसको आप भाग करेंगे तब भी यही आएगा, तो इसलिए आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। या आप 9 से गुणा करें तो 30, देखिए ये 9 मानते हैं, इसको 30 मानते हैं, इसको 90 मानेंगे तो 30 है 90, 3 जाएगा, 3 नहीं है 32 है, ज़्यादा है, और ये अभी 90 है, इसको 90 माना। तब आप देखिए सोचिए 2.8
80 के बाहर कुछ भी मान लीजिए, तब आप हिसाब से। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं आप इसको अब हल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, हो सके तो कम सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट है, उसको भी चेक कर देना। जो भी वीडियो चाहिए उसको कमेंट जरूर कर देना कि ऐसी वीडियो सर चाहिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, सारी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेकंड चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब उसको जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।